ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਮੇਡ ਈਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਬੁੱਕ ਐਮ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਸੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਬੁੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ठीक है जी अज आप उसको देखना कि किहड़े इसके बेसिस है पॉलिटिकल सिस्टम के कितों ये सारे प्रोविजनस आ रही ने तो किस तरीके आप इसको अंडरलाइन कर इस बुक का नाम आप क्लीयरली देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो कीप इन योर माइंड कि एवरीथिंग रिटन इन दिस बुक इज नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है फिर कितों है चलो देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट कर रहे हैं बेसिस ऑफ अवर पॉलिटिकल सिस्टम अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बेसिस क्या ने चलो आप देखते हैं सब तो पहला आ गया कॉन्स्टिट्यूशन दैन देयर आर स्टैट्यूटरी लॉज कानून है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट्स है जो किसी कानून या कॉन्स्टिट्यूशन की ही प्रोविजन की तरह ही मान्य है कन्वेंशनस है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा आप देख रहे हैं किस तरीके प्रोविजनस अलग अलग पिक की गई अलग अलग जगह तो ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਚੀਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੋ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਾਰਮਲੀ ਚੀਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इजी है फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दी प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रेजिडेंट कैग इलेक्शन कमीशन ठीक है जी इस दे रिगार्डिंग हंड्रेड्स ऑफ प्रोविजंस जिहड़ियां हैगियां गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है इस नाल आपां अगे जिहड़ियां प्रोविजंस आ उन्हां नूं आपां कंपेयर करांगे तुसीं देखोगे किस तरीके नाल यह सिस्टम चल रहा है चलो सब तो पहला आप देखते हैं स्टैट्यूटरी लॉज ये जो लिस्ट में दे रहे हैं एक्सक्लूसिव है नहीं एक्सक्लूसिव नहीं जस्ट एग्जांपल्स हैं बस बुक अंडरलाइन करन लगे तुसीं इन्हां चीज़ां नूं ध्यान च रखो फर्स्ट ऑफ ऑल जिवें आपां हुण गल कर रहे हैं टेन्योर ऑफ राज्य सभा मैंबर्स टेन्योर ऑफ राज्य सभा मैंबर्स किसी कानून च दित्ती गई है बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जबकि लोक सभा की टेन्योर जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन च दी गई राज्य सभा की टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी सी पार्लीमेंट को अकॉर्डिंगली पार्लीमेंट ने सैट की है 6 ईयर्स ठीक है जी क्लीयरली मैंशनड है बुक दे विच एम लक्ष्मीकांत क्वालिफिकेशंस फॉर फाइनेंस कमीशन मैंबर्स फाइनेंस कमीशन के मैंबर्स जिहड़े हैगे इन्हां दे क्वालिफिकेशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी ठीक है जी अकॉर्डिंगली एक कानून बनाया गया जिस दे विच फाइनेंस कमीशन के मैंबर्स दी क्वालिफिकेशन दी गई ठीक है जी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दी गई है ये क्लीयरली मैंशनड है एम लक्ष्मीकांत रेलीवेंट सैक्शन रेलीवेंट चैप्टर दे विच ठीक है जी इस तरीके नाल तुसीं जगह जगह देखोगे किहड़ियां चीज़ां किस जगह तो पिक कर रहे हैं कुछ कानून है स्टैट्यूटरी लॉज जिसनों आप कह सकते हैं कुछ संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल है कुछ अगे आप देखांगे कन्वेंशनस है हुण देखो जरा मैनी ऑफ द डिसक्वालिफिकेशंस गिवन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कुछ डिसक्वालिफिकेशंस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर शेड्यूल 10 दे विच बाकी कुछ प्रोविजनस कॉन्स्टिट्यूशन दी गई तो बहुत ज़्यादा जिहड़ियां डिसक्वालिफिकेशंस है वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट दे विच दी गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दे विच दी गई हम रिसेंटली ही यूपीएससी च इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया सी कि जो पर्सन 5 साल तो उपर जिसनों जेल हो जाएगी वो कभी भी इलैक्शन नहीं लड़ सकूगा चलो ये प्रोविजन सही नहीं सी बट ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दी गई है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच नैक्सट आप देख रहे हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 इतने देखने वाली गल है कि आर्टिकल 17 की दिता गया आर्टिकल 17 का सिर्फ यही दिता गया अनटचेबिलिटी स्टैंड्स एबोलिश्ड एंड एनीवन फाउंड प्रैक्टिसिंग इट विल बी पेनलाइज्ड ठीक है जी पेनलाइज्ड यानी कि डिटेल्स कितने नहीं दी गई कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स नहीं दी गई कि पेनलाइज किस तरीके किया जाऊगा
वो सारा कुछ आ रहा थोड़ा इंप्लीमेंटेशन ऑफ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। ठीक है जी, समझे मेरी गल। यानी कि अनटचेबिलिटी दी एबोलिशन ਨੂੰ इंप्लीमेंट किवें करना है आर्टिकल 17 च नहीं दिता गया। ये किवें कित्थे दिता गया? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। ठीक है जी। हुण नैक्सट देखो जरा, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजिस अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नाल मैं हाई कोर्ट नाल कंपैरिजन करने लिए भी लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट, नंबर ऑफ जजिस अमेंडमेंट एक्ट। सुप्रीम कोर्ट दे जजिस का जो नंबर है गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, बट फर्दर पावर उसको इंक्रीज करने की दी गई है पार्लीमेंट को। यानी कि बार बार कानून बना के सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजिस अमेंडमेंट एक्ट पास करते करते आप इस नंबर को इंक्रीज करते चले गए, जो शुरुआत दे सिर्फ 8 सीगा। ठीक है जी, बट सेम हाई कोर्ट लई बच्चों कोई एक्ट पास करने की लोड़ नहीं, कोई अमेंडमेंट करने की लोड़ नहीं। प्रेजिडेंट एज सच डायरैक्टली किसी भी हाई कोर्ट के जो नंबर ऑफ जजिस है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का की है? सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लीमेंट कानून बनाओगी, वो अमेंडमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन की? नो, सिंपली तुसी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, इस चीज़ को सिंपल मैजोरिटी के नाल चेंज किया जा सकता। अगर तुसी सुप्रीम कोर्ट के जजिस का नंबर इंक्रीज करना है, सिंपल मैजोरिटी के नाल कानून पास कर सकता है पार्लीमेंट। यही चीज़ां ने जो आप गल कर रहे हैं ना अज कि कॉन्स्टिट्यूशन दिता गया, किसी कानून च दिता गया, अगे इस तो इलावा होर चीज़ां भी आउणगियां। यही चीज़ां तुसी देखनियां ने कि बुक च ध्यान नाल इन्हां चीज़ां नोट लाइन करो कि यह अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है और सम लॉ है, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, या कन्वेंशनस है। इस यही मकसद है साडा अज दे लैक्चर का। चलो नैक्सट आप मूव कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट्स। At many places, in many situations, constitution is silent। कई जगह तो साइलेंट हो जाता है, क्योंकि थोनों जो हम हाले चीज़ कंडीशंस का पता ही नहीं कि आने वाले फ्यूचर्स किस तरह की कंडीशंस आ सकती हैं, तुसी वो लिख ही नहीं सकते। तो कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिखा ही नहीं गया। ठीक है जी, तो उस जगह पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दी जो जजमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजनस या किसी कानून दी प्रोविजनस दे ही बराबर जो है इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है जी, किस तरीके नाल हुण आपां पिछे देखिया सी आर्टिकल 17 की आपां गल कर रहे सी, उत्थे आपां गल कीती कि आर्टिकल 17 च लिखिया गया आर्टिकल 17 च लिखिया गया कि अनटचेबिलिटी स्टैंड्स एबॉलिश्ड। ठीक है जी, एंड द पर्सन फाउंड प्रैक्टिसिंग इट विल बी पेनलाइज्ड। सो बच्चों अनटचेबिलिटी है क्या? ये तो किते भी नहीं दिता गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर साइलेंट है, बट इस दी डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी कितने है? तो रेलेवेंट सैक्शन एक जजमेंट दे विच मैसूर हाई कोर्ट ने इसकी जजमेंट इसकी जो है डेफिनेशन प्रोवाइड की थी। डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड की थी, बेसिकली कंटैक्स्ट प्रोवाइड किया सी। यानी कि हुण सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मैसूर हाई कोर्ट की वो जजमेंट वो बिल्कुल जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है, किसी कानून की प्रोविजन है, उसके बराबर ही मायने रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट देखो जरा, रीजनेबल टाइम शुड बी गिवन टू प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव हिज मेजोरिटी। प्राइम मिनिस्टर की मेजोरिटी के रिगार्डिंग या इन्हां दे रिगार्डिंग कोई खास प्रोविजनस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंपली प्रोविजन है प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। ठीक है जी, तो फर्दर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लोक सभा। हम प्राइम मिनिस्टर ने मेजोरिटी प्रूव करनी है, मेजोरिटी शो करनी है, इसके रिगार्डिंग कोई डायरैक्ट प्रोविजनस नहीं है। तो हाई कोर्ट की जजमेंट आई से कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर जो एक पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं उसको रीजनेबल टाइम देना चाहिए अपनी मेजोरिटी प्रूव करने का। एक टाइम कितना होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन च नहीं मैंशन, किते भी मैंशन नहीं। यानी कि यह प्रोविजन स्टैट्यूटरी है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है बिल्कुल नहीं। सो इट इज अ जजमेंट। नेक्स्ट देखो, a person appointed as prime minister need to become a MP in 6 months। हम तुसी कहोगे कि इदा दिता होया आर्टिकल 75 बच्चों नहीं दिता होया आर्टिकल 75 सिर्फ मिनिस्टर्स के बारे दिता हो गया कि पर्सन जो मिनिस्टर जिसनों बनाया जाता है 6 महीने च उन्होंने MP बनना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग आर्टिकल 75 ये प्रोविजन नहीं दी गई। ये प्रोविजन बाद दे विच सुप्रीम कोर्ट ने दिते
कि प्राइम मिनिस्टर अगर किसी पर्सन को बनाया जा रहा है 6 महीने MP बन सकते, ठीक है जी। हुण देखो जरा एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन च है मिनिस्टर्स बारे, ये जजमेंट हुण उसके बराबर ही मायने रखूगी, बट कॉन्स्टिट्यूशन च नहीं लिखा गया। इस चीज़ का तुसीं खास ख्याल रखना, बुक नूं अंडरलाइन करदे पढ़ते हुए, यही अज के लैक्चर का मकसद है जो मैं बार बार दस रहा। हुण बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली बच्चे होया सी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सो के बेसिक स्ट्रक्चर गिवन है। बेसिक स्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा ना तो कॉन्स्टिट्यूशन च गिवन है, ना ही किसी कानून च किसी लॉ च गिवन। ये तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दियां कुछ रेलीवेंट जजमेंट्स तो पता लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर की हो सकता है। सैकुलरिज्म हो सकता है, सोवरन हो सकता है, रिपब्लिक हो सकता है, ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स हो सकती है, इस तरीके नाल। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर इट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नाइदर इट इज गिवन इन सम लॉ। सो इट इज यह कितों आ रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दी जजमेंट्स तो आप गैस कर रहे हैं कि यह चीज़ जी है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। हम नेक्स्ट देखो, इवन आफ्टर द डाइसोल्यूशन ऑफ द लोक सभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन च एक जगह ते साइलेंट सी कि जो लोक सभा डिजोल्व हो जाती है तो एग्जैक्टिव का की होगा, जब लोक सभा ही डिजोल्व होगी तो एग्जैक्टिव प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उस समय एक जजमेंट आ रही है कि अगर लोक सभा भंग भी कर दी जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस, बिकॉज क्योंकि आर्टिकल 74 दे विच लिखा है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेजिडेंट। यानी कि किसी भी हाल दे विच आपां पावर डायरैक्टली प्रेजिडेंट नूं नहीं दे सकते। ऑलवेज देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो ये साइलेंट सी ना इस जगह पे, हुण जदों एक रेलेवेंट सिचुएशन आई तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, ठीक है जी। देखो इस चीज़ को ध्यान नाल कि इस चीज़ के बारे कॉन्स्टिट्यूशन च नहीं लिखा गया, बट एक जजमेंट जरूर आ रही है कि जदों लोक सभा भंग होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जी है खत्म नहीं होगी, वो बनी रहेगी। नैक्सट जा रहे हैं हम आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा। इत्थे तुसीं हुण जदों बुक पढ़ोगे या पढ़ रहे हो देख रहे हो, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ ओपोजिशन, अलग अलग मोशंस की, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, अलग अलग मोशन की आप गल करेंगे। पार्लीमेंटरी कमेटीज आ रही ने, क्वेश्चन आवर आ रहे हैं, ठीक है। हुण ये सारिया चीज़ां अंदरूनी कामकार देखने लई है लोक सभा ते राज्य सभा। तो बेसिकली इन्हां दे रिगार्डिंग कोई ज़्यादा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ च नहीं है। लोक सभा या राज्य सभा के अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, यानी कि जो लीडर ऑफ हाउस है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, ठीक है जी। किसी कानून च आ रहे हैं नहीं। बेसिकली ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर कौन होगा, किस तरीके नाल हो, क्या जिम्मेदारी इन्हां दी, वो सारा लोक सभा ते राज्य सभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर। और रिसेंटली क्वेश्चन आया सी कि कॉन्स्टिट्यूशन च नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र आता है। कॉन्स्टिट्यूशन च नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशन तो सिंपली इन्ना लिखा होया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पोंसिबल टू लोक सभा, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही रिलेटेड है नो कॉन्फिडेंस मोशन। कोई भी मोशन ਜਿਹੜਾ है डायरैक्टली डिस्कस नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन मोशंस पार्लीमेंट का, लोक सभा, राज्य सभा का अपना काम करने का एक तरीका है, ठीक है जी। इसलिए उन्होंने रूल्स ऑफ प्रोसीजर च ना कि कॉन्स्टिट्यूशन या किसी कानून के। नैक्सट आप आ रहे हैं पार्लीमेंटरी कमेटीज। देयर आर लॉट ऑफ पार्लीमेंटरी कमेटीज जो अलग अलग काम कर रही हैं, अलग अलग जिन्हों की हिस्ट्री है। यही सारिया जिहड़ियां कमेटीज हैं अंदरूनी कामकार लोक सभा का, राज्य सभा का देखती है। बाहर लोक सभा या राज्य सभा तो बाहर इन्हों की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए इन्हों का जिक्र रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इन्हों की मैंबरशिप, नंबर ऑफ मैंबर्स, चेयरमैन इलैक्टेड है, नॉमिनेटेड है, कौन स्पीकर है, स्पीकर अपॉइंट कर रहे हैं, कितना कुछ है इन्हों रिगार्डिंग, लेकिन वो सारा कुछ रूल्स ऑफ प्रोसीजर दे विच है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है, ना ही लॉ है। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोक सभा, राज्य सभा। इस तरीके आप गल कर रहे हैं क्वेश्चन आवर की। क्वेश्चन आवर भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोक सभा दे विच मैंशन, ठीक है जी। यही हुण तुसीं ध्यान देना कि जदों तुसीं हुण बुक पढ़ रहे हो, एक प्रोविजन है, एक पंजाबी च गल करें सच है, पर इस सच का सोर्स की है, कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई कानून है या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट है या रूल्स ऑफ प्रोसीजर है
या लास्ट जो अज आप देख रहे हैं कोई कन्वेंशन है, कन्वेंशन का बच्चे हो यानी कि पंजाबी च आप इस शब्द को कह सकते रिवाज कह लो कि इस तरीके नाल चलदा रहे इसी तरीके नाल चलो। कन्वेंशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन इन आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस यानी कि यह इन्नी इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन किते नहीं लिखी गई स्टूडेंट्स, यह चीज़ किते भी नहीं लिखी गई। फिर की लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट। सो थोनू या मैनू भी बनाया जा सकता प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल भी नहीं। इंग्लैंड की पार्लीमेंट तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक आप कह सकते हैं कन्वेंशन चलती आई है कि प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू लार्जेस्ट पार्टी, वही कन्वेंशन असी फॉलो कर रहे हैं। देखो है ना इंपॉर्टेंट। हम कल आ जाए कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू लार्जेस्ट पार्टी या अकॉर्डिंग टू RPA रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू लार्जेस्ट पार्टी, तुसी कहोगे फॉल्स। प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, इट इज अ कन्वेंशन। है ना इंपॉर्टेंट। आप नॉर्मली रट्टाफिकेशन करी जाने हैं, जो सामने आ गया उसमें पढ़ी जा रहे हैं, घोटा लाई जा रहे हैं। इस तरीके नाल ना करो, बारीकी नाल पढ़ो। एक महीना इस बुक के उपर शांति नाल कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अच्छी तरह पढ़ो। नैक्सट देखो यूनियन कैबिनेट। फिर हैरानी वाली गल है, यूनियन कैबिनेट जिसका तुम रोज़ जिक्र सुनते हो वो कन्वेंशन च है। यस बच्चों, ना तो इसके रिगार्डिंग कोई कानून बने, ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट दे नाल बॉडी बनाई गई है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की है, कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र आता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। उस जो सब तो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर रोज़ मिलते हैं, रोज़ फैसले लेंगे हैं, उन्होंने आप कैबिनेट के नाम नाल जानते। कैबिनेट एक कन्वेंशनल बॉडी है। इसका जिक्र इसका नाम एक बार कॉन्स्टिट्यूशन जरूर आया लेकिन वो कंटैक्स्ट टोटली अलग तो फिर कदे डिस्कस करांगे आप। ठीक है जी। इसदियां जो ड्यूटीज़ हैं वो सारियां कन्वेंशनल तरीके नाल चलदी। यूनियन कैबिनेट देखो जरा सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो भी कन्वेंशनल है जिसका नाम तुसीं सब तो ज़्यादा सुनते हो। नैक्सट देखो डिप्टी स्पीकर बिलोंग्स टू मेन ओपोजिशन पार्टी। डिप्टी स्पीकर बिलोंग्स टू मेन ओपोजिशन पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन डिप्टी स्पीकर रिगार्डिंग प्रोविजन है कि इलैक्टेड है डिप्टी स्पीकर। ठीक है जी, लोक सभा द्वारा इलैक्ट किए गए हैं। बट इतने आप देखते हैं कि लिखा हुआ है डिप्टी स्पीकर बिलोंग्स टू मेन ओपोजिशन पार्टी। रिसेंटली ही क्वेश्चन आया से कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन डिप्टी स्पीकर बिलोंग्स टू मेन ओपोजिशन पार्टी। It is true that deputy speaker normally belongs to main opposition party, but it is not according to constitution. यह बेसिकली लोक सभा के मैंबर्स ने बैठ के खुद फैसला लिया सी कंसेंसस दे नाल, रजामंदी दे नाल कि आपां अज तो स्पीकर जिहड़े मेन रूलिंग पार्टी दे होणगे, डिप्टी स्पीकर मेन ओपोजिशन पार्टी दे होणगे। यानी कि एक कंसेंसस है, यानी कि तुसीं एक कन्वेंशन बना ली। नैक्सट देखो ऑफिस एंड रोल ऑफ विप। विप तो पता ही है सारे, एक ऑफिसर कह लो, बॉडी कह लो, जो एनश्योर कर दी है कि किसी भी पार्टी के मैंबर्स मैक्सीमम तादाद हाउस प्रेजेंट है तो उस साइड वोट कर रहे हैं जिस साइड उन्होंने पार्टी रिकमेंड कर रही है। बट विप का किते भी जिक्र नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं आता, ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर च आंदा, ना लॉ च आंदा, ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट च आंदा। यानी कि टोटली एक कन्वेंशनल बॉडी है। ठीक है जी, कन्वेंशनल जिसके बारे किते कुछ लिखा नहीं गया, बस चलता आ रहा। ठीक है जी। नेक्स्ट जीरो आवर। अगेन जीरो आवर एक इंडियन इनोवेशन है, इसका जिक्र रूल्स ऑफ प्रोसीजर च नहीं है, जबकि क्वेश्चन आवर का पॉइंट ऑफ ऑर्डर का, ठीक है जी, इन्हों का जिक्र आ रहा है। हुण आपां जदों तुसीं मोशनस वगैरह पढ़ोगे या जीरो आवर पार्लीमेंटरी डिवाइसिस पढ़ोगे, इन्हों की हिस्टरी थोड़ी जी देखियो किहड़ी चीज़ रूल्स ऑफ प्रोसीजर मैंशन है, किहड़ी चीज़ नहीं मैंशन। UPSC इन्नी बारीकी जा रही है। उन्होंने रिसेंटली पूछा सी कि मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन च आंदा है, बिल्कुल भी नहीं आता। सिंपली उत्थे दा लिखा होया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पोंसिबल टू लोक सभा। मैनी ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ मैंबर ऑफ पार्लीमेंट। मैंबर ऑफ पार्लीमेंट की प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन च नहीं दित्तियां गई बच्चे, बट दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, सारियां दियां सारियां नहीं है। इसका मतलब क्या है, कुछ प्रिविलेजेस मैंबर ऑफ पार्लीमेंट दियां स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली कॉन्स्टिट्यूशन दित्तियां गई, बाकी वही प्रिविलेजेस हैं जो ब्रिटिश पार्लीमेंट आज तक चल दी आ गई। इसका मतलब अगेन इट इज अ कन्वेंशन।
कि हाँ जी चलता आ रहा, ठीक है जी। हुण ये हैवी बुक है, 1 बाय 1 तुसी इसनूं रीड करोगे, हरेक जगह ते तुसी इस चीज़ का जिहड़ा हैगा जरूर ध्यान देना कि किसी भी कोई भी चीज़ जो लिखी गई है उसके बेसिस की है, कॉन्स्टिट्यूशन है या स्टैचूटरी लॉ RPH आ रहे हैं, किसी होर लॉ च आ रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दी जजमेंट्स हैं, या कोई इंपॉर्टेंट कन्वेंशनस हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोक सभा या राज्यसभा च। लीडर ऑफ द हाउस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ओपोजिशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोक सभा राज्यसभा च मैंशन, ठीक है जी। एक छोटा जिहा लेक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैनूं लग रहा सी, काफ़ी दिनों तो मैं इस बारे सोच रहा सी कि इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, तो थोड़े सामने रखा गया। फर्दर आपां होर इंपॉर्टेंट लैक्चरस इस दे रिगार्डिंग लैके आवांगे। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज तुसीं मैनूं मेरे नंबर ते कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। एक ऑनलाइन बैच आपां रीसेंटली सून आने वाले समय शुरू करांगे। थैंक यू।